सच यह है कि हमारे घरों में आत्मदेव भी हैं, हमारे घरों में धुंधली भी हैं, हमारे घरों में गौकर्ण भी हैं और हमारे घरों में धुंधकारी भी है। अंतर यह है कि हमारे घरों में धुंधकारियों की संख्या बढ़ गई बस। हाय हाय मेरे ब्रज का कितना बड़ा विनाश हो रहा है। छोटे छोटे गांव में शराब पहुंच गई, छोटे छोटे गांव में शराब पहुंच गई और शराब की दुकान खुल गई। दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई गांव वाले भी अब यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि भाई यहां शराब नहीं मिलनी चाहिए। और सरकारें भी ऐसी आ रही हैं कि पहले तो जहां कस्बे में एक आध दुकान होती थी वहां गांव में दुकानों पे दुकान खुल रही हैं। अच्छा, इनसे हमारे पुलिस वाले प्रशासन वाले भी दुखी हैं। रोटी खाने को नहीं है फिर भी पी के आता है, पी के आता है तो अपनी घरवाली से लड़ता है, बच्चों से लड़ता है। और जब घरवाली से लड़ेगा तो घरवाली बच्चे किसको फोन करेंगे? 100 नंबर पे फोन करेंगे। 100 नंबर पे फोन करेंगे तो कौन परेशान होगा? किसको अंदर करोगे? दोनों ही तो एक ही घर के हैं। सुबह तक वो हाथी से नीचे उतर आएगा, वो गलती हो गई, फिर थानेदार को 2 मारना पड़े। बढ़ देवी से लड़ता है, मैं कहा अबे। फिर घर वाली से पूछा जाता है कहां लड़ाई है, तो मना कर रहा है। तब वो घर वाली वीडियो दिखाती है, ये देखो। तब उसे होश आता, अच्छा मैं लड़ा था। अरे तू तो जानती है भगवान, रात में मैं होश में कहां था, तू मैं कहां था रात को, तुम्हें कोई और ही था। तो रात में कोई और था, उसे कराने वाली कौन? वो शराब। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है उसकी मति भ्रमित हो जाती है, वो नष्ट हो जाता है, वो कभी अच्छा सोच नहीं सकता, वो अच्छा कर नहीं सकता। और जब अच्छा करेगा ही नहीं तो फिर उस व्यक्ति का कल्याण, उसका परिवार का कल्याण कैसे होगा, उसका पालन पोषण कैसे होगा? सरकारें तो इस चक्कर में है कि इससे अर्निंग होती है, सबसे ज्यादा इनकम इसी से होती है। अरे भाड़ में जाए ऐसी इनकम जो मेरे घरों का नाश करे, मेरे संस्कारों का नाश करे। ऐसी इनकम पे हम आग मारे, चूल्हे में जाए ऐसी इनकम। अरे जब हम ही नहीं बचे, हमारे संस्कार नहीं बचे, तो इस इनकम का क्या करें? खाएंगे क्या इसको बैठ के? क्या करेंगे बोलो? कभी पूछो उससे जिसका इकलौता बेटा है और मार्ट से पी के निकला और आगे गांव तक पहुंचा ही नहीं, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। पूछो जाके उस बाप से, उस मां से कि तुम्हारी इनकम के चक्कर में उनका जीवन, उनका वंश नष्ट हो गया। लेकिन साहब कलयुग है, यहां तुम्हारे घरों की परवाह कोई नहीं करेगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें धुंधकारी चाहिए कि गौकर्ण। अगर गौकर्ण चाहिए तो तुम्हें अपने बच्चों को भी सनातनी परंपराओं का पालन कराना पड़ेगा। तुम्हें अपने बच्चे भी कथा में लाकर बैठालने पड़ेंगे, जिससे तुम्हारे बच्चे गलत दिशा में जाने की बजाय, जुआ खेलने की बजाय, शराब पीने की बजाय, मांस खाने की बजाय और गुंडई करने की बजाय तुम्हारे बच्चे अच्छे बने और तुम्हारा भी काम करे, तुम्हारी सेवा करे और तुम्हारे देश और धर्म की भी सेवा कर सके। माय डियर, मैं सिर्फ बोल सकता हूं, आपके बच्चे आप ही के हाथ में हैं। उन्हें बनाना है कि बिगाड़ना है, आपकी मर्जी है। कोई सरकारें आ जाएंगी वो शराब के ठेके बंद नहीं करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कम से कम मथुरा वृंदावन में तो शराब बंद कर दो। जब वृंदावन में एंट्री करते चारों तरफ से शराब की दुकानें होती है कि नहीं होती? अब जाओ मार्ट से घुसो अंदर वृंदावन में, अंग्रेजी शराब की दुकान। कहां है हम? स्विट्जरलैंड में। और एक जगह तो लिखा है भयंकर ठंडी बियर की दुकान। ये भयंकर ठंडी का हिमालय ते आई है? कहा है? पत्रकार बंधु बैठे हैं, हम तो कहेंगे पेपर में इतना लंबा छापो कि कम से कम किसी को तो शर्म आ जाए
कि वृंदावन को वृंदावन रहने दिया जाए। वृंदावन को स्विट्जरलैंड मत बनाओ, यूरोपियन कंट्री मत बनाओ, वृंदावन को वृंदावन बनाओ। ब्रज का सही विकास हो सकता है तो हमारे आइडिया से, हमारे मीन्स ब्रजवासियों के आइडिया से, और ब्रज का विकास ब्रजवासियों की सलाह से होना चाहिए। और हमारी सलाह है कि हमारे ब्रज में मांस नहीं मिलना चाहिए, हमारी सलाह है हमारे ब्रज में शराब नहीं मिलनी चाहिए, हमारी सलाह है हमारे ब्रज में गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, हमारी सलाह है कि ब्रज को तीर्थ रहने दो, इसे पर्यटक स्थल मत बनाओ।